अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल शीर खुरमा की रेसिपी शेयर करूँगी और ये बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो चलिए इसे बनाती हैं। मैंने 1 लीटर दूध को लिया है, एक बर्तन में पतीले में डाल दिया है और इसे अच्छे से हम उबलने देंगे। तो हमने इसे साइड में उबलने के लिए छोड़ दिया है और दूसरे पतीले में हम यहाँ पे डालेंगे बटर। बटर की जगह आप इसमें देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें रोस्ट कर देंगे। तो यहाँ हमने बारीक कटे हुए बादाम आलमंड लिए हैं, काजू लिए हैं थोड़े से, और सबसे पहले इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे। तो कुछ सेकेंड इसे हम भूनेंगे क्योंकि बादाम और जो काजू है भूनने में थोड़े से समय लगते हैं। और साथ ही यहाँ पे लिए हैं चिरौंजी, थोड़ी सी चिरौंजी इसमें हम ऐड कर देंगे। आपके पास है अगर चिरौंजी तो आप इसे डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मगर इस तरह से चिरौंजी डालने से जो है शीर खुरमा बहुत अच्छे बनते हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ हमने पिस्ते डाले हैं बारीक कटे हुए, थोड़े से मगज के दाने डाले हैं और यहाँ पे डाले हैं किशमिश। और अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पर हम जो है ड्राई फ्रूट को अच्छे से हम रोस्ट करेंगे। तो इस तरह से हम बिल्कुल धीमी आंच में हमें इसे फ्राई करना है और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से हम छान के हटा लेंगे। और इस तरह से हमें याद रखिएगा कि लो फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। अगर हाई फ्लेम में करिएगा तो क्या होगा कि ड्राई फ्रूट्स जो है वो बहुत जल्दी जल जाएंगे और जो टेस्ट है इसका वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए धीमी आंच में हमने इसे अच्छे से भून लिया है। और यहाँ पे हमने लिए हैं बारीक वाली सेवइयाँ, जिसे रुमाली सेवई भी कहते हैं। तो ये मार्केट में अभी बहुत आसानी से मिल रहे हैं। अभी ईद के मौके में इस तरह की सेवइयाँ आपको आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में। आप अगर चाहे तो नॉर्मल वाली जो सेवई होती है थोड़ी सी मोटी होती है, इसे वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी जो है शीर खुरमा अच्छी बनती है। तो बस अब क्या करना है, एक पतीले में थोड़े से घी डाल लेना है। तो यहाँ 2 चम्मच हमने घी का यूज़ किया है, इसे डाल देंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाएंगे तो यहाँ पे हम जो सेवइयाँ थी उसे हम डाल देंगे और इसे भी लो फ्लेम पर हम भुनेंगे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक। तो सेवइयाँ पहले से भुनी हुई थी, मगर इस तरह से भुनने से क्या होगा ना, शीर खुरमे में कलर बहुत अच्छे आएंगे, साथ ही जो शीर खुरमा का टेस्ट है वो भी बहुत अच्छे आता है। तो बस इस तरह से लो फ्लेम में हमें अच्छे से भून लेना है। तो यह सेवइयाँ देखिए हमारी अच्छी तरह से भुना चुकी है। बस अब हम इसे क्या करेंगे, साइड में रख देंगे। और यहाँ पे दूध भी देखिए हमारी बहुत अच्छे से उबाल आने लगी है। बस इसे क्या करना है, इसे धीमी आँच में हमें बहुत अच्छे से दूध को पका लेना है। तो दूध को हमें तब तक पकाना है जब तक कि जो दूध है ना वो आधी ना हो जाए बिल्कुल, और दूध में गाढ़ापन जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम दूध को अच्छी तरह से हम पकाएंगे। तो इस तरह से देखिए दूध जो है हमारी अच्छे से थोड़ी सी गाढ़ेपन आ गई है। तो अब इसमें हम डाल देंगे खजूर। तो हमने खजूर का यूज़ किया है। आप चाहे तो इसमें छुहारे जो होते हैं, छुहारे को फुला करके उसे काट लीजिएगा, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो ये खजूर थे तो हमने इसलिए खजूर का यूज़ किया है। डाल देंगे इसे और इसे धीमी आंच में इसे भी हम पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं दूध में जो गाढ़ेपन वो आने लगे हैं बहुत अच्छे से। तो अब हम डाल देंगे इसमें ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट करके रखा था, इसे भी डाल के हम थोड़ी देर पकाएंगे। और यहाँ पे हमने डाले हैं मिल्क मेड, तो इस तरह से मिल्क मेड भी हम डाल देंगे। और मिल्क मेड की जगह आप फ्रेश क्रीम जो आते हैं वो भी डाल सकते हैं, उससे भी जो है शीर खुरमे का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो डाल देंगे इसे। तो मैंने बहुत ज़्यादा शीर खुरमा में जो अभी मिल्क मेड है नहीं डाला है, क्योंकि हम इसमें चीनी का भी यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून मिल्क मेड डाला था, साथ ही यहाँ पे हमने डाले हैं चीनी। तो चीनी हमने यहाँ पे 3 चम्मच के हिसाब से डाला। तो मैं यहाँ बहुत मीठी शीर खुरमा नहीं बना रही है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे मीठा खाते हैं तो चीनी का यूज़ करें। और इस तरह से हमारे घर में जो है बहुत ज़्यादा मीठा कोई पसंद नहीं करते, तो इसलिए हमने अपने अकॉर्डिंग चीनी का यूज़ किया। आप जितने खाते हैं मीठे जिस हिसाब से मिठास खाते हैं बस उस हिसाब से आप चीनी का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे डाल दिया हमने इलायची पाउडर, डाल देंगे इसे भी अच्छे से हम मिला लेंगे और इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। और यहाँ जो हमने सेवइयाँ जो भून के रखी थी बस इसे भी हम डाल देंगे। और याद रखिएगा इसे हमें लो फ्लेम पे ही पकाना, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना है। लो फ्लेम पे ही पकाएंगे तभी जाके जो है दूध में बहुत अच्छे से गाढ़ेपन भी आ जाएंगे और उसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आएगा। डाल देंगे और इसे भी चलाते हुए बिल्कुल धीमी आंच में इसे लिड लगा करके सिर्फ 2 मिनट हमें धीमी आंच में पकानी है, ताकि जो सेवइयाँ हैं बहुत अच्छी तरह से गल जाए। और इस तरह से आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद लिड हटा देंगे और आप देख सकते हैं जो सेवइयाँ में है गाढ़ीपन आ गई है बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ हमारी जो शीर खुरमा है वो बिल्कुल तैयार हो गई है।
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो हमने मीडियम रखा है क्योंकि ये थोड़ी सी ठंडी होती है तो उसके बाद ये इसमें जो गाढ़ापन है वो और आ जाता है। तो बस यहाँ अब डाल देंगे थोड़ी सी केवड़ा पानी। तो केवड़ा पानी डालने से जो है ना शीर खुरमा की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है, साथ ही टेस्ट भी इसका बहुत बढ़िया आ जाता है। डाल के इसे चला लेंगे। तो यहाँ हमारा जो शीर खुरमा बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। और ये जो शीर खुरमा है ईद का स्पेशल रेसिपी होती है। ये मतलब हमारे यहाँ ईद में सभी के घर में ये शीर खुरमा बनना बहुत ज़रूरी होता है। और मेहमान जब आते हैं तो इसे बहुत शौक से खाते हैं। इसका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरह से आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं या फिर इसे फ्रीज़ में रख दें, ठंडा मतलब ठंडा ठंडा, ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमारी शीर खुरमा जो है स्पेशल रेसिपी बन करके ईद के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे एक बार ईद में ज़रूर से ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। और आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक।